हेलो दोस्तों। रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे भारतीय रेलवे और निजीकरण। तो हाल ही में अपने जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, तो उन्होंने संसद में एक बयान दिया है जब अपोजिशन ने उनसे सवाल पूछा है। तो क्या वो बयान है और क्या वो कहते हैं निजीकरण को लेके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन भी है, क्योंकि रेलवे की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं और पहले भी बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हुए आ रहे हैं। और रेलवे सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर है इंडिया में और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और डेली इस पे करोड़ों लोग सफ़र करते हैं। तो इस लिहाज से ये क्या कह सकते हैं, इसको देश की इंफ्रास्ट्रक्चर का ये रीढ़ की हड्डी है देश के विकास की। तो इसका निजीकरण होना बहुत ही अहम बात है, क्योंकि एक हर गरीब जो तबके का जो इंसान होता है, गरीब हो चाहे मिडिल क्लास अमीर हो, तो वो रेल से सफ़र करता है। तो रेल काफ़ी महत्वपूर्ण है, दिलों को जोड़ती है, सफ़र को जोड़ती है। तो अब इसके निजीकरण की बातें हो रही हैं और वैष्णव ने इस पे क्या बयान दिया है, आइए देखते हैं कि क्या बयान है। उससे रिलेटेड हम चीज़ें देखेंगे कि क्या निजीकरण वाकई में हो रहा है या सिर्फ रेलवे मंत्री जो बयान दे रहे हैं क्या वो सही है या उनके बयानों में कितनी सत्यता है, वो हम आज देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये है वो न्यूज़ जिसको लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहा है। तो देख सकते हैं अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि लोकसभा में रेल मंत्रालय से जुड़ी अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब। तो रेलवे के निजीकरण का कोई प्रश्न नहीं है बोल रहे हैं। तो देखिएगा अश्विनी न्यूज़ क्या वैष्णव है। ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि रेलवे के निजीकरण के का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस बारे में कही गई सारी बातें काल्पनिक हैं। वैष्णव ने 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर लोकसभा में चर्चा करते हुए ये बात कही है। इससे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के अपोजिशन के लीडर हैं, रेलवे के सामने वित्तीय चुनौतियों का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि रेलवे में भर्ती को लेकर इस समय जो असमंजस के हालात हैं, ऐसे आज़ाद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं देखने को मिला। और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। रेलवे में जो भर्तियाँ, जो पेंडिंग भर्तियाँ हैं, उनको लेके बहुत बड़ा सवाल पूछा गया है। और अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार की दृष्टि से रणनीतिक क्षेत्र के रूप में रेलवे की सामाजिक जवाबदेही है, जिसे वाणिज्यिक अभियंता के पर ध्यान देते हुए पूरा किया जा रहा है। तो 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है रेल, कह रहे हैं कि सरकार 60,000 करोड़ की सब्सिडी दे रही है। उन्होंने कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि पटरियां रेलवे की हैं, इंजन रेलवे के हैं, स्टेशन और बिजली के तार रेलवे के हैं। इसके अलावा डब्बे और सिग्नल की प्रणाली भी रेलवे की है। तो सारी चीज़ें जब रेलवे की है और पायलट परियोजना के तहत एक स्टेशन एक उत्पाद को जल्दी लॉन्च किया जा रहा है। तो और भी लिखा है, देख लीजिए, मालगाड़ियों का भी नहीं हो रहा है निजीकरण। तो ये कह रहे हैं कि मालगाड़ियों का निजीकरण नहीं हो रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे को नई दिशा दी है और आंतरिक राजस्व की कमी बता रहे हैं। कांग्रेस के अपोजिशन के लीडर कह रहे हैं कि उसका जो रेल का जो बजट है वो पर्याप्त नहीं है रेल के लिए। तो अधीर रंजन चौधरी ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा है कि रेलवे धीरे धीरे बाहरी स्रोतों और ऋणों पर निर्भर होते जा रहा है। उसका आंतरिक राजस्व कम होता जा रहा है और रेलवे के बजटीय संसाधन भी पर्याप्त नहीं है। इससे रेलवे की वित्तीय हालत और भी गंभीर होती जा रही है। रेल किराए विभिन्न श्रेणियों में कोरोना से पूर्व की स्थिति में मिलने वाली छूट की बहाली को लेकर क्या स्थिति है। और कांग्रेस नेता ने वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा पर भी सवाल उठाए हैं। तो ये काफ़ी सही बात भी है, क्योंकि एक तरफ हमारे जो रेल मंत्री कह रहे हैं कि रेल का निजीकरण नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ वो निजी ट्रेनों को चलाने की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, अपोजिट चीज़ें हैं। एक तरफ आप कुछ और कह रहे हैं और आपका जो काम है वो कुछ और है। तो दिखाते हैं किस तरीके की न्यूज़ें निकल के आती हैं निजीकरण को लेके, क्या ये सही है या नहीं है। ये है वो न्यूज़, आप लोग साफ साफ देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 2023 तक शुरू हो जाएंगी प्राइवेट ट्रेनें। इंडियन रेलवे ने 151 ट्रेनों को प्राइवेट करने का प्रपोजल दिया है और रेलवे इसके लिए बिडर शॉर्टलिस्ट जारी करेगी। इसके बाद जो कंपनियां इसको चलाएंगी बोली में उनको दी जाएगी। निजीकरण से 30,000 करोड़ के निवेश की आने की उम्मीद है। तो 30,000 करोड़ इस रूट से गवर्नमेंट ने कमाने के सोचा है। तो डिस इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी गवर्नमेंट की पहले से है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए भी बनी हुई है। तो इस तरीके से रेलवे में पैसा लगाने की कवायद चल रही है। और एक तरफ रेलवे मंत्री कह रहे हैं कि हमारी कोई भी ऐसी योजना नहीं है। तो और साफ साफ वो संसद पे कह रहे थे, इससे पहले जो बजट पारित हुआ उसमें साफ साफ कहा है कि
इतने प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी, इतनी वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी, इतने स्टेशनों का निजीकरण कर दिया जाएगा। तो और भी देखते हैं, और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं। सबसे पहले जो प्राइवेट ट्रेन चलाई गई थी तेजस एक्सप्रेस, ये भी प्राइवेट, पूरी प्राइवेट प्लेयर्स की देख सकते हैं। इस तरीके से ट्रेनें चलाई गई हैं, प्राइवेट ट्रेनें। तो और बहुत सारी ट्रेनें और चलाने की बात करी जा रही है। तो रेल मंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि प्राइवेट कोई रोल नहीं है, और दूसरी तरफ वो स्टेशन सिग्नल, हर चीज़ की प्रणाली, हर चीज़ के सेक्टर को वो प्राइवेट करने का सोच रहे हैं। और रेलवे में पहले खतरे में रेल कर्मचारियों का भविष्य देख लीजिए। अगर प्राइवेटेशन होता है तो रेल के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं और जो बच्चे आना चाहते हैं रेलवे में, तो किसी वजह से क्या हो जाएगा, उनकी जॉब्स पे क्या होगा, खतरा होगा। क्योंकि प्राइवेट प्लेयर जितने बढ़ते रहेंगे उतना क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर उतना कम होते रहेगा। तो धीरे धीरे कम होते रहेगा, तो प्राइवेट प्लेयर क्या करेंगे, अपनी मनमर्जी से चलाएंगे ट्रेनें। तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की वो सोचते हैं। ऐसा नहीं कि इंडियन रेलवे की जो कर्मचारी है वो काम नहीं कर रहे हैं, अभी भी वो पूरे ज़ोर से काम करते आ रहे हैं। इतने सालों से रेल चलते आ रही है, तो रेलवे को इतने सालों से कंटिन्यूस रखना, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, डेली हज़ारों लाखों किलोमीटर का ट्रैक होता है, उसको काम करना उस पर, चाहे वो रनिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्लेट स्टेशन पे काम करने वाले रेल कर्मचारी हो, चाहे पटरी पे काम करने वाले रेल कर्मचारी हो, सभी अपना लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो तभी इंडियन रेलवे इतने कंटिन्यूस फोकस तरीके से चल रही है। तो इससे क्या होगा कि रेलवे कर्मचारियों का जो भविष्य है, आगे फ्यूचर क्या होगा, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और जिस तरीके से रेल मंत्री झूठ बोले जा रहे हैं कि नहीं, ये नहीं हो रहा है। ये उठता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो रेलवे का निजीकरण क्यों करना चाहती है, क्योंकि कोई भी चीज़ के कारण होते हैं। तो ये हम जानेंगे कि क्यों करना चाहती है। मोदी गवर्नमेंट का मानना है कि रेलवे के निजीकरण से रेलवे को बहुत बड़ी वित्तीय सहायता मिलेगी, यानी बहुत बड़ा फाइनेंशियल, क्योंकि रेलवे का जो बहुत, रेलवे को कह सकते हैं कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यानी अपने आगे के कामों के लिए, या बहुत सारे काम जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है रेलवे में, आधुनिकीकरण का काम है रेलवे का, और प्लस रेलवे स्टेशनों का काम काज है, तो उसके लिए बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत रेलवे को पड़ने वाली है। तो उसके लिए रेलवे क्या करना चाहती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तरह, यानी अभी तो पीपीपी मॉडल जो आप लोग को पता होगा, इसमें गवर्नमेंट का भी रोल होता है, पार्टनर, और जो प्राइवेट पार्टनर्स होते हैं उनके साथ मिलके, यानी प्राइवेट व्यक्ति के साथ मिलके गवर्नमेंट काम करती है। तो वो मॉडल अपना रही है गवर्नमेंट। लेकिन धीरे धीरे जैसे इस चीज़ में क्या करेगी गवर्नमेंट, अपना हाथ पीछे करते रहेगी, फिर पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा कि पब्लिक हाथों में दे देगी। अभी फ़िलहाल कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ गवर्नमेंट का जो ओवर कंट्रोल रहेगा उस पर। लेकिन हाँ, पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो चीज़ें होने वाली है, मैं आप लोग को वो क्या चीज़ें दी गई हैं। 109 रूटों पे चलेंगी 150 हाई स्पीड प्राइवेट ट्रेनें, 2023 तक शुरू होने की उम्मीद है, और 12 स्टेशनों में दौड़ेंगी ट्रेनें, और वही स्टेशनों पे दौड़ेंगी जिन पे ज़्यादा प्राइवेट, जिन पे ज़्यादा फ़ायदा होगा उनको। तो गरीब आदमी जो छोटे छोटे स्टेशनों से बैठते हैं, और देखिए प्राइवेट कंपनियां तय करेंगी ट्रेनों का स्टॉपेज, तो प्राइवेट कंपनियां ट्रेनों का स्टॉपेज तय करेंगी, वही ट्रेनों का किराया भी तय करेंगी, कितना किराया ट्रेन से लेना चाहिए, और मेक इन इंडिया के तहत बनाई जाएंगी ट्रेनें। तो अभी क्या हो रहा है कि आप देखते होंगे, आप जब सफ़र करते हैं तो एक मिनिमम किराया आपसे लिया जाता है, तभी आप लोग सफ़र करते हैं ट्रेनों से, क्योंकि बाकी सफ़र की तुलना में ट्रेन का सफ़र सस्ता पड़ता है, इस वजह से आप इस पर करते हो, प्लस सुविधा भी ठीक मिलती है। तो बाद में प्राइवेट इस तरीके की ट्रेनें जब चलेंगी रूटों पे, हाई स्पीड ट्रेनें, और अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं रूटों पे चलेंगी, आगे और सारे रूटों पे भी चल सकती है। तो उन रूटों पे भी क्या होगा, प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी, और प्राइवेट क्या होगा, जितना प्राइवेट आदमी, आप लोग को पता ही है, अगर ट्रेन चलाएगा तो वो मैक्सिमम किराया लेने की कोशिश करेगा, तो फिर जो लोग सस्ते में यात्रा करते हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इस चीज़ को आप लोग को समझना पड़ेगा, जो चीज़ हो रही है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडियन रेलवे में ही निजीकरण हो रहा है, बाकी आप बैंकों का देख सकते हैं, बैंक भी प्राइवेट हो रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट जो स्टेक्स है वो भी बेचे जा रहे हैं। एलआईसी का आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट वगैरह, कोई भी ऐसा जॉब सेक्टर नहीं है जो प्राइवेट नहीं करने जा रही है, जिसका प्राइवेटेशन नहीं हो रहा है। सभी का हो रहा है, कि सिर्फ ये नहीं कह सकते कि रेलवे का ही हो रहा है, बाकी अदर डिपार्टमेंट्स का भी हो रहा है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लें, सभी में आप लोग को देखने को मिलेगा प्राइवेटाइजेशन। तो इस तरीके से एक कार्टून देखिए आप, इंडियन रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, जो गवर्नमेंट की सोच है। तो और जो लोग निजीकरण के समर्थन में बात करते हैं, कहते हैं कि निजीकरण बहुत अच्छा है, तो वो लोग एक बार ये कटेंगे, ये न्यूज़ भी देख लें। तो रेलवे में कर्मचारियों की संख्या 50% घटाने की तैयारी में सरकार। तो बहुत सारे लोग इसको मना करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये बात सच है, वाकई में सच है। अभी जितने भर्ती पहले होते थे उसके आधे भर्ती हो रहे हैं, और जितने रिटायर हो रहे हैं उसके आधे भर्ती हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रेलवे चाह रहा है कि प्राइवेट संविदा पे, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में संविदा में भर्ती किए जाते हैं, कैजुअल भर्ती किया जाता है, वैसे ही रेलवे में कैजुअल भर्ती किया जाए, 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार उन लोग को भर्ती किया जाए। और इसी तरीके से उसने देखा कि बहुत सारे प्राइवेट, एक जगह सुनने में आ रहा था कि प्राइवेट स्टेशन मास्टर, आप देख सकते हैं प्राइवेट
सिग्नल वाले प्राइवेट ऑपरेटिंग स्टाफ सारे प्राइवेट कुछ रूटों पे ऐसे करने की, जैसे बीच में देख सकते हैं कि DFCCIL की पोस्ट निकली थी। तो उसी तरीके से बहुत सारे रूटों पे ऐसी भर्तियां निकलेंगी। तो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर वाली जो भर्तियां निकली थी उसमें प्राइवेट फिक्स सैलरी फिक्स चीज़ें थी, और ये सारी चीज़ें रेलवे कर्मचारियों की संख्या 50% घटाने की वाकई में सही खबर है। तो आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग इस खबर से कितना समर्थित हैं, कितना को लगता है कि हाँ ये खबर सही है, समर्थित है। तो भारतीय रेलवे जो लंबे समय से अपनी सेवाएं देते आ रहा है, सबसे पुरानी डिपार्टमेंट कह सकते हैं सर्विस के मामले में, और आज तक जिसने अपनी सर्विस दी है, और अब कुछ 10 एक सालों में इसका प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे शुरू हो गया है। प्लस इससे क्या होता है कि कर्मचारियों, आने वाले बच्चों, सभी के लिए क्या होता है, खतरे का ये सिग्नल है। तो आप लोग कमेंट करिए कि इस तरह की खबरें निकल के जो आती हैं, और ये मेरा उद्देश्य आप लोग को सच बताना है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर आप डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, डिमोटिवेट वाली कोई बात नहीं है। जो चीज़ें सच है रेलवे में आप लोग को भी दिख रहा है, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग को नहीं समझ में आएगा। तो चीज़ें सिर्फ रेलवे के लिए नहीं है, बाकी अदर आप जो जॉब पे चर्चा करेंगे, किसी और डिपार्टमेंट में भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी यही हाल है। तो आप लोग कमेंट करिए कि क्या चीज़ें आप लोग को लगती हैं सही है, क्या गलत है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे।